हे मिस्टर मालिम इज हियर। सिन्फे खान ड्रामे के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा और मुझे भी आइडिया नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। अभी लास्ट रिव्यू में मैंने कुछ कंसर्न्स रेज किए थे जहां पर मैंने कहा कि भाई इतना ज्यादा कार्ब्स क्यों यूज किया जा रहा है ट्रेनिंग के दौरान, क्यों इतना ज्यादा चीखा जा रहा है, क्या रीजंस हैं इनके पीछे। तो आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे कुछ ऑफिशियल्स ने बकायदा कांटेक्ट करके क्लैरिफिकेशन दी और बताया कि भाई क्या रीजन है इसके पीछे। और वो जो फैक्ट्स मैं जब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा तो आप लोग खुद बड़ा हैरान होंगे और साथ में जो पॉइंट बताने वाला हूं इस ड्रामे को लेकर के वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सके बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि भैया क्यों इतने समोसे, पकोड़े, जलेबियां और पता नहीं क्या कुछ खाया जा रहा है। यहाँ पर लेटेस्ट एपिसोड में हमने देखा कि इवन के रोल खाए जा रहे हैं, साथ में है लाल शरबत। तो क्यों इतना कार्ब्स, क्यों इतनी शुगर दी जा रही है? उसके पीछे रीज़न ये लोग ये बताते हैं कि भाई हम लोग ट्रेनिंग बहुत हार्ड करते हैं, हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि कैलोरीज बर्न करने का तो कॉन्सेप्ट आप छोड़ ही दो, यहाँ पर हमें मजीद कैलोरीज चाहिए होती हैं। तो इसलिए खाने पीने की टेंशन तो आप लोग बिल्कुल छोड़ दो। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी, यहाँ पर आपको पराठे भी खाने को मिलेंगे, समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ, मतलब सब कुछ खा सकते हो, इसकी कोई टेंशन नहीं है। उनका ये कहना था कि ये हम मम्मी डैडी बच्चों को इश्यूज होते हैं कि यहाँ पर इतना चावल का एक दाना ना ज़्यादा खा लें, यहाँ पर इतनी कैलोरीज आ रही हैं, इतनी जा रही हैं, हम लोग इन कैलकुलेशंस में नहीं पड़ते। और सबसे बढ़ के मैदान जंग में जहाँ पर वॉर की सिचुएशन होती है वहाँ पर आपके पास इतनी सोफिस्टिकेटेड डाइट आ ही नहीं सकती। आपको बस जो मिलता है आपने खाना होता है और समटाइम तो कई अरसा भूखा रहना होता है। तो ये चीज़ जो है खाने की, जो आप लोगों की इतनी सिलेक्शंस हैं उसमें हम लोग नहीं पढ़ते। रादर देन वी मोर फोकस्ड अबाउट ट्रेनिंग के भाई हम अपने कैंडिडेट की हर तरह से ट्रेनिंग करें कि वो हर सिचुएशन के अंदर सेटल डाउन कर सके। जो दूसरा कंसर्न था कि भाई वो इतना चीखते क्यों है, व्हाई दे येल अ लॉट, तो उसके पीछे रीजन ये बताते हैं कि वी वांट कैंडिडेट्स, वी वांट न्यू कमर्स के भाई वो हमें छोड़ दें, ये ट्रेनिंग ना करें। क्योंकि अगर हम उनके ऊपर इतना येल नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा चीखेंगे नहीं, तो हमें पता कैसे चलेगा उनकी स्ट्रेंथ का, हमें कैसे आइडिया होगा कि वो लोग इससे भी ज़्यादा हार्ड सिचुएशन या बम बारूद की जो फटने की आवाज़ है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर हमारा चीखना बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वहाँ पर ब्लास्ट को कैसे बर्दाश्त करेंगे? वहां पर जब थाड़ थाड़ करके गोलियों की आवाजें आएंगी, जब गोली उनके पास से गुजर के जाएगी तो उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? इन सारी चीजों को चेक करने के लिए हम लोग जानबूझ के इनके ऊपर चीखते हैं, हम लोग इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं, छोटी छोटी बात के ऊपर टॉन्ट क्या, हम लोग ऐसी ऐसी इंसल्ट करते हैं ताकि हमें आइडिया हो सके कि इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। बिकॉज आर्मी इज ऑल अबाउट योर पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट योर कैपेसिटी, के जहां पर आपको चेक किया जाता है, आपकी विल पावर को, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक किया जाता है। तो फिर मैंने उन लोगों से पूछा कि अगर आप लोग चाहते हो कि वो ट्रेनिंग को छोड़ के चले जाएं तो फिर आप लोग इतना इनकरेज क्यों कर रहे हो आर्मी की तरफ, व्हाई आर यू मेकिंग दिस ड्रामा? तो उस पर उनका ये कहना था कि जब भी कोई न्यू कमर आता है तो हम उसके ऊपर इसलिए ज़्यादा चीखते हैं कि भाई वो या तो छोड़ दे या फिर अपनी स्ट्रेंथ के साथ इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करे। क्योंकि ट्रेनिंग के बाद तो डेफिनेटली उसने नेचुरली चेंज होना ही है, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा उसको डिफ़िकल्टीज़ को देख के बहुत सारी चीज़ें पास करनी पड़ेंगी तो फिर कभी भी इंसान जो है वो डिमोटिवेट एंड पे रहता नहीं है। 99% वो उस चीज़ को फिर फॉलो करता है फॉर द रेस्ट ऑफ हिज हर लाइफ। तो हम इससे पहले कितना इन्वेस्ट करें उसकी यूनिफॉर्म के ऊपर, उसके खाने पे, उसकी रिहाइश पे, उसकी ट्रेनिंग पे, तो हमें पहले ही पता चल जाए कि भाई ये कैपेबल है या नहीं, तो इसलिए हम वो सब कुछ करते हैं। तो सारी बातों ने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। मैंने कहा कि आप लोगों को मैं वीडियो के अंदर क्लियर कर दूं क्योंकि इनमें से बहुत सारे कंसर्न्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में रेस किए थे। सो भाई हियर इज द आंसर। नो मूविंग फॉरवर्ड, जो मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं इस ड्रामे को लेकर के, भैया यहाँ पर आगे से ऐसा क्या होने वाला है जिसके ऊपर आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। तो भाई सबसे पहले तो हम किरण के कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो किसी और के अंदर इंटरेस्टेड थी या उसका इस तरह से रिलेशन था, और फिर शायद ये जो नया बंदा आया यहाँ पर मेन इनका कमांडो, इसने फंसा के कर ली इसके साथ ज़बरदस्ती शादी या कोई भी यहाँ पर सीन बना। तो हुआ बेसिकली ये था, जो मुझे लग रहा है
जो वाइब्स आ रही हैं इस स्टोरी को देख के वो भाई इस तरह से कि जो कैप्टन उसामा है उसका दोस्त था जिसके साथ किरण की शादी हो चुकी थी या होने वाली थी, वो लोग एक दूसरे के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। फिर कोई ऐसी कंडीशन बनी होगी डेफिनेटली और सिचुएशन में कि जहाँ पर उसका जो दोस्त है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। अब डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि वो मरने से पहले कैप्टन उसामा को ये बात कहकर गया हो कि किरण का बहुत ख्याल रखना, उसका कोई नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की कोई इमोशनल सीन बना हो सकता है कि जिसकी वजह से उसके भी दिल में ये ख्याल आया और फिर उसने किरण को बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट दी, शादी भी कर ली और इस तरह से उसके साथ चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी वो कभी डाउन फील करती है या बहुत ज़्यादा पहले वाले हस्बैंड को याद करने की कोशिश करती है तो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है। मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये है, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि भाई क्या स्टोरी हो सकती है इसके पीछे, ज़रूर बताइएगा। जो दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि भाई आप लोग लेटेस्ट एपिसोड में देख रहे थे कि जहाँ पर महाजबीन का और रबिया का आपस में कनेक्शन बनवाने की कोशिश की जा रही है और जो दूसरी लड़कियां हैं जिसमें शाइस्ता और परिवश ये बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। तो अभी तो फिलहाल डेफिनेटली वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ग्रज रखती हैं, गुस्सा रखती हैं, जिस वजह से वो कभी भी दोस्ती की तरफ नहीं आएंगी। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे ये हार्ड ट्रेनिंग करेंगी, जैसे जैसे इनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल कुंदन बनने वाली है, ये रियल मायनों में सिनफेहान बनने वाली हैं, तो उसके बाद आगे जाके ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जहां पर आपको एक दूसरे का साथ चाहिए होता है। आपको बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, ख़ास तौर पे वॉर टाइम में, अगर आप एक दूसरे का साथ दे के ना चलो या दिल में कोई थोड़ा सा मलाल रखो तो वहाँ पर आप कभी भी चल नहीं सकते। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन बनी हो कि जहाँ पर रबिया ने महाजबीन की या महाजबीन ने रबिया की एक दूसरे की बड़ी कमाल की हेल्प की है और एक दूसरे के दिल में जो जगह है उसको अच्छे से बना लिया और वहाँ पर दोस्ती इनकी दोबारा से रिज्यूम होगी। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिस ड्रामा आपको दिखाया जा सकता है कि महाजबीन जो है वो बड़े अच्छे से सॉरी करे और ख़ास तौर पे जो दानियाल जो भाई दिखाया गया यहाँ पर रबिया का, उसके साथ ना सिर्फ ये एक्सक्यूज़ करे बल्कि शायद एंड पे जाके उनका पैचअप भी हो जाए, जिसको हम कह सकते हैं शादी। तो इस तरह से बड़ी अच्छी एंडिंग दिखाई जा सकती है। ओवरऑल ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो लोग आर्मी के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, जिन लोगों को शौक है आर्मी को ज्वाइन करने का, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो माइंड में डाउट क्रिएट करती हैं कि शायद पता नहीं मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, उसके लिए ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में मुझे महाजबीन का जो ख़त था वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि क्या कमाल के चुन के लाइनें लिखी हैं इन लोगों ने। और शाइस्ता का ख़त भी बहुत इंटरेस्टिंग था कि जहाँ पर वो अपनी दादी को मुखातिब करके कहती है कि आर्मी मुझे सही भगा भगा के थका थका के सीधा कर रहा है, मुझे आपकी बहुत याद आती है। समटाइम ऐसा होता है कि घर की थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी आपको बहुत ज़्यादा लग रही होती है, लेकिन जब आप किसी जगह पर जाते हो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर, तो वहाँ पर जाके आपको अपने घर की बहुत याद आ रही होती है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैंने आज से 1.5 साल पहले फेरी मीडोज़ के लिए हाइकिंग की थी, तो वहाँ पर 4 घंटे की हाइकिंग करके मैं फेरी मीडोज़ पहुँचा, तो मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हम लाहौर के अंदर कितना कंफर्टेबल होते हैं, कितनी सारी हमें आसाइशात मिली हुई हैं और हमें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे ज़िंदगी तो बड़ी झंड है, बड़ी हेल है। लेकिन भाई जब आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करते हो ना अपने कंफर्ट जोन से निकल के, तो आपको पता चलता है कि घर क्या चीज़ है। और इसके लिए आई विल डेफिनेटली अर्ज यू गाइस कि भाई कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ज़रूर ऐसा करो आउट ऑफ बॉक्स के जहाँ पर आप चीज़ों को अच्छे से वैल्यूज़ दे सको, अपने रिलेशन को अच्छे से वैल्यूज़ दे सको। तो अगर आप नहीं दे सकते तो एटलीस्ट ये ड्रामा आपको इतना ज़रूर एहसास दिलाता है कि आपके पास अभी क्या है, या अगर आप इस मुल्क में हो तो किन लोगों की वजह से हो, वो लोग किस तरह से अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को याद होगी मेरी वो वीडियोज़ जिसमें मैंने गर्ल्स फिल्टर को लेकर के बहुत कमाल की डिस्कशन की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ये वीडियो भी देख लीजिएगा। लेकिन इसी वीडियो से इंस्पायर्ड होकर मैंने इसका पार्ट 2 बनाया, जहां पर मैंने फर्दर एक्टर्स को डिस्कस किया और मज़ीद अपने थॉट्स को एलैबोरेट किए कि किस तरह से जो फिल्टर्स हैं या जो ओवर मेकअप करना है वो आपकी पर्सनालिटी को बर्बाद कर देता है और किस तरह से एक फेक वाला फिलर आता है। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी, जो बिल्कुल मैंने अभी कल लॉन्च की है, तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो के लिए तो सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।